मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो आसमान में छेद कर सकता है, पाताल से खोज के निकाल ला सकता है। मीडिया की बात जन जन तक पहुंचती है। मीडिया की बात कोर्ट भी सो मोटो संज्ञान लेता है। अगर पीआईएल हम करते भी हैं तो पीआईएल पर्टिकुलर किसी टॉपिक की जाती है और पीआईएल इंडिविजुअल मैं नहीं कर सकता, उसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो, पब्लिक की सहभागिता लेना इस जमाने में बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे तो आप लोगों का माध्यम से। गीता, आप देख रहे हैं खोज खबर। आज हम हैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ सुनील कुमार गुप्ता एडवोकेट जी हैं, देहरादून से आए हैं। सर, आज जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि करप्शन के विरुद्ध मुहिम, हमारे प्रधानमंत्री मोदी की भी अगेंस्ट करप्शन मुहिम चल रही है। इस करप्शन ये ऐसी एक दीमक है जो पूरे देश की प्रगति और विकास में बाधक है। जन धन को चट कर जाती है। काली कमाई से इसने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। 50 प्रॉपर्टियों का लगभग 150 से 200 करोड़, जबकि इनकी प्रॉपर्टी 4 करोड़ से ऊपर की नहीं होनी चाहिए थी एज पर रूल। जो एमडी हैं यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनिल कुमार, और जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट है मिस्टर अजय अग्रवाल, इन दोनों की मिला के प्रॉपर्टी केवल 4 करोड़ की होनी चाहिए थी, जबकि प्रॉपर्टी 150-200 करोड़ की है जो अभी हमने दिखाई आपको सेल डीड। तो आपने जो डाटा निकलवाए हैं, ये हमने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई है, क्योंकि बिना सबूत के, बिना एविडेंस के हम किसी पे अगर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ जाती है। तो ये 3 उंगली हमारी तरफ ना उठें, ट्रांसपेरेंसी के साथ में हमने मीडिया का सहारा लिया है। मीडिया एक ऐसी चीज है जो अगर किसी को उछालती है, किसी को बेनकाब करती है, तो उस पर एक्शन होता है। सर, चुनाव के बाद आपने ये सब चीजें उठाई, आपको चुनावों से पहले क्यों नहीं करा? हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ। कुछ कागज कम थे, खुली जांच, जैसे खुली जांच का कागज था, जब तक पूरा मसाला ना इकट्ठा हो जाए तब तक हम अगर आपके सामने अधूरी तैयारी के साथ आते तो शायद अच्छा नहीं। ये लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए के घोटाले, अगर सभी घोटाले इकट्ठे कर लिए जाएं। इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं? इसमें नीचे से लेके ऊपर तक हिस्सा बढ़ता है, उसमें शासन सरकार सब शामिल होती है। आपने इससे पहले कहीं कंप्लेंट्स वगैरह दी हैं? हमने शासन में कंप्लेंट की, एंटी करप्शन वगैरह। वहाँ कोई असर नहीं है। वहाँ की सीआईडी में भी की, सब में की, कोई असर नहीं है, कहीं कोई असर नहीं है। चांदी का जूता चांद नरम। अच्छा, अब आप क्या कोर्ट वगैरह गए या अब हम सबसे पहले सीबीसी, ईडी और सीबीआई में भेजेंगे और पीएमओ में भेजेंगे, क्योंकि हमारे पीएमओ प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है। मैं चाहता हूं इनकी नामी बेनामी संपत्ति जब्त हो, इनको जेल की हवा, इनका सही स्थान जेल है। आप ये चीजें कलेक्ट की, उसमें कितना दिन लगा सर आपको? ये हमें लगे 1.5 साल। 1.5 साल। तो अब आप क्या चाहते, क्या है? मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ एक्शन हो। इनकी जो सही जगह है, सही ठिकाना है, तिहाड़ जेल, वो इनके किस्मत में आए। बेसिकली किन लोगों का पैसा है इनके पास? ये पब्लिक मनी है, गवर्नमेंट का है, एडीबी का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा है, जो भारत सरकार अपनी गारंटी पे लेती है। ये पैसा विकास शर्मा जी ये पब्लिक मनी है। तो आपने ये लेबर वेलफेयर फाउंडेशन श्रमिकों की कमाई, श्रमिकों की गाढ़ी कमाई, जिसका अंश लाभ श्रमिकों को मिलता है, एक आम आदमी को मिलता है, इसलिए लेबर वेलफेयर फाउंडेशन जो है इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। कुछ जनता से भी अपील करना चाहेंगे? जनता से हम अपील करेंगे, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार की बात देखें वो हमें बताएं। अगर वो नहीं कर सकते तो हम उनकी मुहिम में अपनी भागीदारी करेंगे।